हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जेनी एंड आन्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। The balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under. They admitted Priyanka as a partner on 1st April on the following terms. Priyanka will bring 14,000 as goodwill in cash. Priyanka will bring her capital equal to 20% of टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। 20% ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या, ये न्यू पॉइंट है। न्यू पॉइंट भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी कैप्ड एट 2:1। ओल्ड रेशियो 3:2 एंड न्यू रेशियो 2:1। नाउ पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट्स में। सो सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड रेशियो 3:2 एंड न्यू रेशियो 2:1 दिया हुआ है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। फर्स्ट हम जेनी के लिए देखेंगे। ओल्ड रेशियो इज 3/5, न्यू रेशियो इज 2/5। सो 3 - 2 1/5। ये जेनी ने सेक्रीफाई किया है। नाउ आन्या का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो भी 2/5, सेक्रीफाइसिंग 0। दैट मीन्स यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? सिर्फ जेनी ने। तो न्यू पार्टनर प्रियंका जितना भी गुडविल लेकर आएगी, वो गुडविल सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलेगा और वो जिसने सेक्रीफाई किया है, दैट इज जेनी। सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे 14,000 कैश आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया है जेनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो ये हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बैड डेब्ट्स के प्रोविज़न की अब इनको ज़रूरत नहीं लग रही है। सो डेटर्स कितने हैं? 56,000, सेम लिखेंगे 56,000। और BDR, अब देखिए डेटर्स का आउटर कॉलम में वैल्यू है 53,200 और बैड डेब्ट्स रिजर्व की अब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आ गया 56,000। दैट मीन्स डेटर्स इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हुए? 2,800। एंड एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट साइड, और एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो ये एसेट्स इंक्रीज हो गए। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। 17,500 की मशीन है और वो 10% रिड्यूस हो गई। 17,500 - 1,750, सो आउटर कॉलम होगा 15,750 और 1,750 रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे एसेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए। 1,750 रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट। एडजस्टमेंट 6, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000। अब बिल्डिंग की यहाँ वैल्यू देखो कितनी दी हुई है बुक में, 42,000, जबकि मार्केट वैल्यू 70,000 हो गई। सो बिल्डिंग का न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड
और 28,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई बिल्डिंग की, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000। ये हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो गए। सो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 68,950 हो गया। देखो इन्वेस्टमेंट कितने दिए हुए हैं? 63,000। वैल्यू कितनी हो गई? 68,950। सो 68,950 माइनस 63,000, सो 5,950 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज़ इंक्रीज हो गए, एसेट्स इंक्रीज हो गए, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, और न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहाँ पर 63,000 प्लस 5,950, टोटल 68,950 हम क्रेडिट करेंगे, एसेट साइड लिखेंगे, क्रेडिट एसेट साइड लिखेंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स और क्रेडिट यहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट में, जो वैल्यू इंक्रीज हुई। नाउ लास्ट 8th पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जेनी एंड आन्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विल बी मेंटेन्ड इन देयर रिलेटिव न्यू रेशियो। जो ये दोनों पार्टनर्स हैं ना, पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, उनका जो कैपिटल रखना है ना, वो न्यू रेशियो में रखना है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स विल बी मेड थ्रू बैंक अकाउंट। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बैंक के थ्रू करेंगे। तो देखते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बैंक के थ्रू कैसे होंगे। यहाँ तक सम करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिनका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था वो सारे वैल्यूज़ ओल्ड वैल्यू पे लिख देंगे। तो पहले एसेट साइड चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग हो गया है, मशीन्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हो गए। बैंक बैलेंस 39,200, ये बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 39,200। नाउ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड 70,000 एंड 56,000 लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व 8400, ये जो 8400 का जनरल रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो दैट मीन्स 3:2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो 8400 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आएगा 5040 एंड 8400 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 आंसर 8400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, सो आंसर होगा 3360। ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है, ये न्यू पार्टनर के आने से पहले के रिजर्व्स हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट इज वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये लाइबिलिटी होती है। वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये यहाँ पर हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। एंड क्रेडिटर्स 44,800, ये भी हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक हमें यही पता नहीं कि न्यू पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल लेकर आएगा। सो न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी। सो ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 36,750, डिफरेंस इज प्रॉफिट 35,000
और ये जो प्रॉफिट है ये 3-2 में इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स 21,000 एंड 14,000। अब यहाँ तक जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी तक जो पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं वो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिए हैं। अब हमें अभी तक का कैपिटल कैलकुलेट करना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका अभी तक का कैपिटल कितना है। तो ये जो अमाउंट्स हैं, अभी तक के जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70,000, 5,040, 2520, 14,000 एंड 21,000, ये 5 के 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? फिर से आन्या के 56, 3360, 1680 एंड 14,000, अभी तक के जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए और दोनों के टोटल्स कर लिए। सो जेनी का टोटल है 1,12,560, आन्या का टोटल है 75,040, टोटल हो गया 1,87,600। अब जो पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन करवाई उस पॉइंट को देखिए, जो मैंने आपको कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या। जेनी और आन्या के टोटल कैपिटल का 20% लेकर आएगी प्रियंका। अब मैं इसका 20% कर रहा हूँ, 1,87,600 का 20%। तो हमें मिल गया अमाउंट कि आन्या कितना कैपिटल लेकर आएगी। आन्या 37,520 रुपीज़ लेकर आएगी। सो कैश आ रहा है 37,520 एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे प्रियंका के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब तीनों का टोटल कैपिटल देखें कितना हो रहा है। सो तीनों का टोटल कैपिटल, यहाँ पर इन दोनों का कैपिटल तो हमें मिल गया, कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या, कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या, $1,87,600 प्लस कैपिटल ऑफ प्रियंका, कैपिटल ऑफ प्रियंका 37,520। So total capital of entire firm 1,87,600 plus 37,520, 2,25,120, 225,120, ये हुआ टोटल कैपिटल। ठीक है, अब इस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो में रखना है तीनों पार्टनर्स के लिए। सो न्यू रेशियो इनका क्या था? सो न्यू रेशियो था 2:1, दैट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5। कौन कौन थे उसमें? जेनी, आन्या एंड प्रियंका। अब प्रियंका का तो 22,225,120 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, ये इनका न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर है। नाउ 2,25,120 में प्रियंका का जो कैपिटल है
वो 37,520 है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके आए हैं, 37,520। अब अगर मैं 37,520 कैपिटल माइनस कर दूं तो इन दोनों का कैपिटल हो जाएगा 1,87,600, जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। 1,87,600 में इन दोनों का रेशियो क्या है, 2/5 2/5। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। सो 187,600 को इक्वली शेयर करेंगे तो आंसर आएगा 93,800 एंड 93,800। ये है दोनों का, जेनी एंड आन्या का न्यू कैपिटल। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल कैपिटल में से प्रियंका का कैपिटल 37,520 है, तो इन दोनों का 187,600 होना चाहिए, और 187,600 इनके रेशियो में, इन दोनों का रेशियो सिर्फ देख रहा हूँ, 2/5 2/5 मीन्स इक्वल रेशियो है, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 93,800 एंड 93,800। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का कैपिटल 93,800 होना चाहिए क्लोजिंग। दोनों साइड, दोनों के अकाउंट्स में जो भी डिफरेंस होगा वो या तो ये लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे। अगर एक्सेस है तो विड्रॉ करेंगे, शॉर्टेज है तो लेकर आएंगे। आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि विड्रॉ किया या लेकर आए, आप जो भी डिफरेंस हो बैंक में डाल दो। जेनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 1,12,560 ज़्यादा है, डिफरेंस 18,760। अब पार्टनर के अकाउंट में डेबिट किया तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 18,760। दूसरा है आन्या। आन्या का डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, सो डिफरेंस यहाँ पर हमने बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखा है, सो बैंक में डेबिट लिखेंगे 18,760। इतना करने के बाद अब हमें बैंक क्लोज करना है, और बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये एसेट्स में जाएगा 90,720, ये हमने एसेट्स में लिख दिया। अब हमारा रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया, बैंक क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। फाइनली बैलेंस शीट क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद आपको 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो न्यू पार्टनर है वो कैसे लेकर आ रहा है कैपिटल, वो हमने अलग टाइप से कैलकुलेट किया है। ये इसे आप एक बार फिर से देखना कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। आप लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक एक पेज पर ब्रेक देता हूँ 5 सेकंड का। ये वर्किंग नोट्स, और ये आपका जो मैंने आपको कैपिटल एक्सप्लेन किया लास्ट पॉइंट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपके सिर्फ 2 सम बाकी हैं इस चैप्टर में और चैप्टर पूरा हो जाएगा विद इन 2 डेज।